आज के इस विवेकानंद जयंती का संचालन कर रहे हैं हमारे गोरखनाथ सिंह जी और हमारे बीच प्रतिनिधि हैं सांसद जी के प्रमोद कुमार सिंह जी, प्रभास जी, ओझा जी, जयंती जी, हमारे आरडीएस के शिक्षक शिक्षिकाएं और सबसे विशेष रूप से विवेकानंद जी को जानने के लिए यहाँ उपस्थित स्कूल के हमारे बच्चे। विवेकानंद जी के बारे में अभी बहुत ही संक्षिप्त और बहुत ही बढ़िया ढंग से हमारे पूर्व के प्रवक्ता ने बताया कि विवेकानंद जी को हम लोग क्यों याद करते हैं और इतना अल्प समय में ही उनका यहाँ से चला जाना, ये अपने आप में भारत के लिए बहुत ही दुख की बात थी। अगर ये और लंबे समय तक रहते तो शायद हमारा भारत आज कहीं और होता। विवेकानंद जी का नाम उन्होंने बताया कि नरेंद्र नाथ दत्त था, स्वामी बन गए। अगर आप लोगों ने विवेकानंद जी का देखा होगा कहीं पे चित्र तो उनको भगवा ओढ़े हुए आपने देखा, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक भगवा ही रहता है। और भगवा का मतलब क्या है, जब आप सुबह उठेंगे तो पूरब की दिशा में अगर आप सूर्य निकलने के समय अपना नज़र दौड़ाएंगे तो आपको भगवा पूरा आसमान दिखेगा, और जब सूरज अस्त होने लगता है तब भी आप देखेंगे तो मतलब पूरा संसार भगवा में उड़ा हुआ है, पूरा दुनिया, पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड, वो भगवा इनका शरीर के ऊपर में रहता था, ये उनका वस्त्र। विवेकानंद जी को हम लोग इतने लोगों में, अरबों की आबादी में हम लोग एक ऐसे आदमी जिनका कि 39 साल में मृत्यु हो गया, इनको हम लोग याद करते हैं। क्यों? तो इन्होंने अपने जीवन में दया का भाव उत्पन्न किया, और आदमी याद उसी को करता है जिसके अंदर दया का भाव होता है। क्यों? दया को अगर आप उल्टा करके पढ़िए, दया का उल्टा क्या होता है? याद। तो जिसके दिल में दया है उसको दुनिया याद करे, इसका मतलब यही है। इनके अंदर दया था। दया क्यों था? इसका एक छोटा सा कहानी है। बचपन में रसोई में जो है इनकी माता जी सब्जी काट रही थी, सब्जी लेकर बैठी हुई थी। इन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा जरा चाकू लेकर के आओ। बेटा जब चाकू लेकर के आया तो उसका नुकीला भाग अपने हाथ में रखा और लकड़ी वाला भाग अपनी माँ के हाथ में। छोटे से बच्चे के मन के अंदर भी था कि अगर हम नुकीला भाग माँ को देंगे तो शायद उनका हाथ कट जाएगा। ये विचार उस समय था जब वो बहुत छोटे थे। तो किसी को भी हम लोग याद करते हैं तो उनके विचार के वजह से याद करते हैं, उनके काम के वजह से याद करते हैं। इनका एक बहुत विशेष, अगर आप लोगों को पता होगा, अमेरिका में इनका एक सम्मेलन हुआ था, उसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व यही कर रहे थे। इनको अपना बात वहाँ रखना था, और जब लोगों ने इनको भगवा वस्त्र पे देखा तो काफ़ी हंसी उड़ाई थी कि ये पता नहीं क्या उड़ के चला आया, ये क्या बोलेगा भाई। सही बात। लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उनका बात ही खत्म नहीं हो रहा, इतने अच्छे अच्छे विचार आ रहे थे। और सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने सबसे पहला संबोधन जो किया था, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाइयों बहनों, जितने लोग उपस्थित थे उनको उन्होंने पहले अपना भाई और बहन बनाया, उसके बाद का शुरुआत की। ये उस समय आप समझिए कि ऐसे व्यक्ति जिनका व्यक्तित्व इतना ऊंचा था जिसके कारण हम सभी लोग इनको याद करते हैं। और जहाँ तक बच्चों को प्रेरणा की बात थी, इन्होंने अपना एक मंत्र दिया। जितने भी दुनिया में बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपना कोई मंजिल को पाना चाहते हैं, जो अपना कोई गोल को अचीव करना चाहते हैं, उनके लिए इन्होंने संदेश दिया, जिस भी काम में आप लगे हो, समय व्यर्थ मत गंवाओ, उठो, चलो, रुको मत तब तक जब तक कि मंजिल नहीं मिल जाए। ये इनका मूल मंत्र है। चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो किसी और फील्ड के हों, अगर हम ही को कुछ पाना हो, कोई बिजनेस में आगे जाना हो, मतलब जिस भी चीज़ में जाना है 100% अपना उसमें लगा देना है, तो वो आदमी अपना मंजिल को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेगा। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा है इनकी, जो हम लोगों को ग्रहण करना चाहिए।
आप लोगों को ग्रहण करना चाहिए। सबके मन में कुछ ना कुछ बात होता है कि हमको आगे जाकर करना है, तब इनका जयंती को हम लोग सफल और सार्थक बना पाएंगे। इन्हीं बातों के साथ विशेष नहीं कहते हुए कि इनको हम लोग सबको एक साथ नमन करें और हम लोग अपने आप में शपथ लें कि इनका जो प्रेरणा है, इनका जो कथन है, उसको हम लोग आत्मसात करें और जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। स्वामी विवेकानंद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। स्वामी विवेकानंद अमर रहे, अमर रहे। स्वामी विवेकानंद अमर रहे, अमर रहे।